हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 13 जुलाई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से, ठीक है। तो हेडलाइन है स्ट्रिक्टली कंप्लाई विथ वंदे मातरम डायरेक्टिव सेज गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है। गवर्नमेंट सेज, गवर्नमेंट ने कहा है, क्या कहा है? स्ट्रिक्टली कंप्लाई विथ, कंप्लाई मीन्स होता है अनुपालन करना, किसी चीज को मानना, ठीक है। स्ट्रिक्टली क्या हो गया? सख्ती से। कंप्लाई विथ यानी पालन किया जाए। वंदे मातरम डायरेक्टिव यानी वंदे मातरम दिशा निर्देशों का। ये जो डायरेक्टिव है इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, क्लियर है। अब देखो, आपको रीडिंग करने से फायदा क्या होगा? कंप्लाई के साथ विथ लगता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप रीडिंग करते करते आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है कि कंप्लाई के बाद विथ आता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली कंप्लाई वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है स्ट्रिक्टली कंप्लाई, ये तो क्या हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। और कंप्लाई विथ यानी कंप्लाई वर्ब से एक तरीके से सेंटेंस शुरू है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसका मतलब है सरकार ने कहा है कि वंदे मातरम के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। यानी उस दिशा निर्देश में जो कुछ कहा गया है उसको माना जाए, ठीक है। उसको बोलते हैं कंप्लाई विथ, क्लियर है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। समरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, राइट्स यानी लिखा, गृह मंत्रालय ने लिखा, ये वर्ब है, ठीक है। किसे? टू स्टेट्स यानी राज्यों को, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज यानी केंद्रीय मंत्रालयों को, अगेन यानी फिर से, ठीक है। यानी गृह मंत्रालय ने राज्यों को और केंद्रीय मिनिस्ट्रीज यानी मंत्रालयों को फिर से लिखा है। नेशनल सॉन्ग टू बी प्लेड यानी जो नेशनल सॉन्ग है, जो राष्ट्रीय गीत है, टू बी प्लेड वह बजाया जाए बिफोर द नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान से पहले, एट ऑफिशियल इवेंट्स आधिकारिक इवेंट्स में, प्रोग्राम में। कह रहा है कि नेशनल सॉन्ग को नेशनल एंथेम से पहले बजाया जाए। नेशनल सॉन्ग क्या होता है? वंदे मातरम। और नेशनल एंथेम क्या होता है? जनगण मनगढ़, ठीक है। कह रहा है जो नेशनल सॉन्ग है उसे किसी भी ऑफिशियल इवेंट्स पे, किसी भी ऑफिशियल प्रोग्राम में नेशनल एंथेम से पहले प्लेड किया जाए, बजाया जाए। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सेज लेटर यानी पत्र में कहा गया है, पत्र में लिखा गया है। विच जो यानी लेटर के लिए है जो, आल्सो स्ट्रेसेस जो इस बात पर भी जोर देता है, किस बात पर? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर भी जोर देता है। यानी लेटर में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की भी बात की गई है। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण, ठीक है। किसी बात को कहना, किसी वर्ड को कहना, क्लियर है। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज हो सकता है आपको भारी लगे, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो ये हो गई हेडलाइन और समरी। अब हम एंटर करेंगे न्यूज में और देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या कुछ कहा गया था और फिर से क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले पैसेज को देखते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए जिसको बोलते हैं, गृह मंत्रालय, ठीक है। खास करके यहाँ पे यूनियन है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात की जा रही है, ठीक है, यानी पूरे देश का। हैज आस्क्ड यानी कहा है, आस्क का मतलब यहाँ पे टोल्ड से है, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है द स्टेट राज्यों से, एंड और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और केंद्रीय मंत्रालयों से, क्या कहा है? टू स्ट्रिक्टली कंप्लाई विथ यानी सख्ती से पालन करने के लिए, सख्ती से पालन करने के लिए, इट्स डायरेक्टिव अपने दिशा निर्देशों का, अपने मतलब एमएचए के, दैट क्या दिशा निर्देश है? दैट की नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बी प्लेड बजाया जाए, बिफोर जनगण मन, जनगण मन से पहले यानी नेशनल एंथेम से पहले। ये इसका डायरेक्टिव था। तो दोबारा से एमएचए ने कहा है स्टेट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को कि वह अपने यानी उसके दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करे, ठीक है। जनगण मन है क्या? उसके आगे दे दिया द नेशनल एंथेम, ठीक है।
तो आपको क्लियर हो गया नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, और नेशनल एंथेम क्या है, जनगण मन। वेन एवर, जब कभी भी, बोथ आर परफॉर्म्ड, यानी जब कभी भी दोनों को परफॉर्म किया जाए, दोनों को बोलना हो, दोनों को गाना हो, ठीक है, एट ऑफिशियल इवेंट्स, किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में। कह रहा है जब कभी भी किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में दोनों को परफॉर्म करना हो, यानी कोई ऐसा ऑफिशियल इवेंट्स है जहां पे आपको जनगण मन भी चलाना हो, बजाना हो, गाना हो, या फिर वंदे मातरम दोनों करना हो, तो पहले आप वंदे मातरम करेंगे, उसके बाद में नेशनल एंथम जनगण मनगण, ठीक है। ये पहला पैसेज था, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इन अ जुलाई 9 लेटर, यानी 9 जुलाई के लेटर में, लेटर किसको था, लेटर टू किसको था, द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों के मुख्य सचिवों को, एंड और द सेक्रेटरीज टू यूनियन मिनिस्ट्री, और जो केंद्रीय मंत्रालय है उनके सचिवों को, यानी लेटर किसको लिखा गया था, राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को और जो केंद्रीय मंत्रालय है उनके सेक्रेटरीज को। कब, 9 जुलाई को, ठीक है, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी अरविंद खरे, यानी कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, जो संयुक्त सचिव थे, उनका क्या नाम था, अरविंद खारे, स्टेटेड, उन्होंने कहा, क्या कहा था, दैट की द ऑर्डर्स रिलेटिंग टू नेशनल सॉन्ग, यानी जो आदेश है जो नेशनल सॉन्ग से संबंधित है, स्पेसिफाइज, वह स्पेसिफाई करता है, बताता है क्या, दैट की व्हेन, जब द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथेम, जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, आर संग, गाए जाएं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिंग सैंग संग, आर प्लेड या फिर बजाए जाएं, कह रहा है जब नेशनल सॉन्ग या फिर नेशनल एंथेम गाए जाएं या बजाया जाए, नेशनल सॉन्ग विल बी संग और प्लेड फर्स्ट, यानी जो नेशनल सॉन्ग है, यानी जो वंदे मातरम है, विल बी संग, वह गाया जाएगा, आर प्लेड या बजाया जाएगा, फर्स्ट मीन्स पहले, ठीक है। ये बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो अरविंद खरे ने कहा कि जो नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड जो संबंधित ऑर्डर्स है, वह स्पेसिफाई करता है, बताता है, ठीक है। क्या बताता है, दैट की जब कभी भी नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथेम को गाया जाए या बजाया जाए, तो नेशनल सॉन्ग को पहले गाया या बजाया जाएगा, ठीक है। फॉलो करेक्ट डिक्शन, यानी आप जो डिक्शन मतलब शब्दावली का सही से प्रोनाउंसिएशन करें, ठीक है। फॉलो करेक्ट डिक्शन, यानी आप करेक्ट शब्दावली का पालन करें, ठीक है। द लेटर नोटेड, यानी लेटर में कहा गया, दैट की वाइल सिंगिंग आर प्लेइंग, यानी गाते हुए या फिर बजाते हुए, द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथेम, यानी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को गाते हुए या बजाते हुए, देयर करेक्ट स्क्रिप्ट या टेक्स्ट, यानी उनका सही स्क्रिप्ट या टेक्स्ट, यानी जो लिखा हुआ अक्षर होता है, एंड डिक्शन या प्रोनाउंसिएशन या फिर उनका उच्चारण, शुड बी फॉलोड, उसे फॉलो किया जाना चाहिए स्ट्रिक्टली, सख्ती से। इसका मतलब है द लेटर नोटेड, यानी पत्र में कहा गया, जब कभी भी नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथेम को गाया जाए या बजाया जाए, उस समय पे उनका जो करेक्ट, ये जो स्क्रिप्ट और टेक्स्ट का मतलब होता है पाठ, लिपि, ठीक है। आप समझ लो, जो आप जैसे कोई सॉन्ग सर्च कर रहे हो, तो जो गाना लिखा हुआ था उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। डिक्शन या प्रोनाउंसिएशन मतलब तो उच्चारण, ठीक है, शब्दों का सही उच्चारण। शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, यानी उसको बड़ी सख्ती से उसका पालन किया जाना चाहिए, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। उस ऐसा लेटर में नोट किया गया था, बताया गया था। आगे कह रहा है द लेटर अटैच्ड एन ऑर्डर, यानी उस लेटर में एक ऑर्डर अटैच था, इश्यूड अर्लियर, जो पहले जारी किया गया था, ठीक है। यानी उस लेटर के साथ एक पहले जारी किया गया आदेश, ऑर्डर भी अटैच था, दैट कंटेन्स, उस ऑर्डर में कंटेन था, यानी उस ऑर्डर में था, द एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ओकेजन्स, यानी उन अवसरों की विस्तृत लिस्ट, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथेम सेड बी प्लेड और संग एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ एन इवेंट और ट्वाइस। कह रहा है उन अवसरों की एक एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट, एक विस्तृत लिस्ट थी, जिसमें बताया गया था, ड्यूरिंग विच, यानी अकेजन, ऐसे अवसर, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान
नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय सॉन्ग प्लेड किए जाएं या फिर गाए जाएं शुरुआत में या फिर अंत में इवेंट के, या फिर 2 बार, ठीक है। यानी एक या 2 बार उसको शुरुआत में या फिर एंड में गाए जाए या फिर बजाए जाए, ऐसी लिस्ट उस ऑर्डर में बताई गई थी, ठीक है। इट इज रिक्वेस्टेड, ऐसा मतलब रिक्वेस्ट की जा रहा है। इट इज रिक्वेस्टेड एक तरीके से पैसिव वॉइस में है। आई रिक्वेस्टेड की आप बोल सकते हो पैसिव वॉइस है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट की इट इज रिक्वेस्टेड दैट, या रिक्वेस्ट किया जाता है क्या चीज, दैट की सुटेबल इंस्ट्रक्शन यानी उचित दिशा निर्देश इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में मे प्लीज बी इश्यूड यानी कृपया जारी किया जाए टू ऑल कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन, संबंधित संस्थानों को, ऑर्गेनाइजेशन संस्थानों को, अंडर योर जुरिडिक्शन यानी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर, फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस यानी कि सख्ती से अनुपालन के लिए। द एमएचए सेड, एमएचए ने कहा। एमएचए ने क्या कहा कि इट इज रिक्वेस्टेड, ऐसा रिक्वेस्ट किया जाता है, आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में जो भी उचित इंस्ट्रक्शन है उसे जारी किया जाए। किसे बताया जाए, कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन यानी जो संबंधित संस्थान है, जो संगठन है, उनको बताया जाए। अंडर योर जुरिडिक्शन यानी आपके जो अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। सभी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में बताया जाए कि जब कभी भी दोनों को एक साथ बजाने की जरूरत पड़े तो पहले आपको नेशनल सॉन्ग को ही बजाना है, ठीक है। एमएचए ने कहा। आगे देखते हैं। अर्लियर ऑन February 6 यानी इसके पहले 6 फरवरी को द एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, 6 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया था, इन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी एक इंस्ट्रक्शन के एक सेट में, यानी दिशा निर्देशों के एक सेट में, किसको, टू द स्टेट्स राज्यों को, एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज और दूसरी जो सरकारी बॉडीज हैं, जो निकाय हैं, उनसे एडवाइज्ड सलाह दी थी, कहा था, ठीक है। कह रहा है कि इसके पहले 6 फरवरी को एमएचए ने एडवाइज किया था, किसको, टू द स्टेट राज्यों को और अदर गवर्नमेंट बॉडीज को, कैसे, इन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी दिशा निर्देशों का एक सेट दे करके, यानी उसमें ढेर सारी दिशा निर्देश थे, उसके तहत उसने सलाह दी थी क्या, दैट की ऑल 6 स्टैंजा यानी जो जितने 6 श्लोक हैं, स्टैंजा हैं, ऑफ वंदे मातरम, अराउंड 3.10 मिनट लॉन्ग यानी 3.10 मिनट लंबे वंदे मातरम के जो 6 स्टेंजाज हैं, बी संग उसे गाया जाए, आर प्लेड या बजाया जाए, एट ऑफिशियल इवेंट्स यानी किसी भी ऑफिशियल इवेंट्स पे, एंड और बी गिवन प्रेसिडेंस और प्राथमिकता दी जाए ओवर द नेशनल एंथेम यानी नेशनल एंथेम यानी राष्ट्रगान के ऊपर, यानी प्राथमिकता देने का मतलब है पहले नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम को प्लेड किया जाए। वंदे मातरम है क्या, द सैल्यूटेशन ऑफ इंडिया इमेजिन्ड एज ए मदर यानी कि जो भारत है उसको एक मदर के रूप में मान करके सैल्यूटेशन है, उनका अभिनंदन है, वाज रिटेन बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया, ठीक है, क्या चीज, वो वंदे मातरम, एंड पब्लिश्ड और पब्लिश हुआ विथ हिज नॉवेल उनके उपन्यास आनंद मठ के साथ इन द अर्ली 1888 यानी 1880 के दशक के अर्ली यानी शुरुआत में, ठीक है। कह रहा है कि जो भारत है उसको एक माँ के रूप में सैल्यूट करते हुए जो वंदे मातरम है उसकी जो कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और उनके उपन्यास, उनके नॉवेल आनंद मठ के साथ शुरुआती 1880 के दशक में वह पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। इन 1937 यानी 1937 में लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने, विच वाज लीडिंग द नेशनल मूवमेंट, जो विच लगा दिया, यहाँ पे हु लगाता ज्यादा बेटर था, हु वाज लीडिंग, जो लीड कर रहे थे द नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन को, डिसाइड किया यानी लीडर्स ने डिसाइड किया टू यूज द फर्स्ट टू स्टेंजा यानी शुरुआत पहले 2 श्लोक को यूज करने का, एट इट्स गैदरिंग अपनी सभा में। कह रहा है 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने डिसाइड किया,
इसके पहले दो स्टेंजा को अपनी मीटिंग, अपनी गैदरिंग में, एक सेकेंड, अपनी गैदरिंग में इस्तेमाल करने का, ठीक है। अब ये लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद यहां से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया है कि जो नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी जो मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया का संविधान है, अकॉर्डेड इट, इसे अकॉर्ड किया, सम्मानित दिया, द स्टेटस ऑफ द नेशनल सॉन्ग, यानी राष्ट्रीय गीत का दर्जा, ठीक है। कह रहा है कि जो आधुनिक भारतीय जो मॉडर्न डेमो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, उसने इसे राष्ट्रीय सॉन्ग का दर्जा अकॉर्ड किया, नहीं दिया, ठीक है, गेव से मतलब है। कह रहा है जनगण मन वाज रिटन एंड कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जनगण मन रिटन किया गया और कंपोज किया गया, यानी लिखा गया और कंपोज किया गया किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उनके द्वारा। कंपोज मतलब एक तरह से उसको गीत के रूप में लाया गया, ठीक है। ऑन May 5, यानी 5 मई को द यूनियन कैबिनेट, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गेव द गो अहेड, यानी आगे बढ़ने की अनुमति दी, किस चीज में? टू अमेंड, संशोधित करने के लिए, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, यानी ये एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, यानी जो राष्ट्रीय सम्मान की चीजें हैं उसका इंसल्ट को रोकने के लिए एक एक्ट 1971 बनाया गया था, उसमें अमेंड करने के लिए आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। टू मेक एनी इंसल्ट और ऑब्स्ट्रक्शन टू द सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम, यानी कि कोई भी इंसल्ट, कोई भी अपमान या फिर ऑब्स्ट्रक्शन यानी रोक, इसमें गाने में ऑफ वंदे मातरम को अपनिशेबल ऑफेंस, इसे एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए, ठीक है। कह रहा है कि 5 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की जो रोकथाम अधिनियम है 1971, उसमें संशोधन करने की अनुमति दे दी, गो अहेड यानी आगे बढ़ने की अनुमति दे दी, और कहा, अनुमति में क्या था कि वंदे मातरम को गाने में कोई रोकथाम करे, कोई रोके या फिर उसकी इंसल्ट करे, उसको एक बना दिया जाए, क्या? पनिशेबल ऑफेंस, यानी दंडनीय अपराध, ठीक है। अ बिल टू दिस इफेक्ट, यानी इस संबंध में एक बिल इज लाइकली टू बी टेबल्ड, यानी रखी जानी है इन द मानसून सेशन, मानसून सत्र में ऑफ पार्लियामेंट, संसद के, दैट इज टू बिगिन ऑन जुलाई 20, यानी जो मानसून सेशन है वह शुरू होने वाला है 20 जुलाई को, ठीक है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इंसल्ट्स टू जनगण मन, द नेशनल फ्लैग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन द 1971 एक्ट। कह रहा है वर्तमान में जो जनगण मन है, जो नेशनल फ्लैग है यानी राष्ट्रीय ध्वज, और जो संविधान है भारत का, उसकी जो इंसल्ट है आर मेंशन्ड, वह मेंशन्ड है इन द 1971 एक्ट, 1971 के एक्ट में, ठीक है। एंड और आर पनिशेबल, और वह दंडनीय है, बाई इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 इयर्स, यानी 3 सालों की इम्प्रिजनमेंट में, फाइन, दोनों मतलब जुर्माना, या फिर बोथ, या फिर दोनों के रूप में, ठीक है। यानी अगर आप अभी वर्तमान की बात करें तो जनगण मन, राष्ट्रीय फ्लैग यानी तिरंगा, और जो भारत का संविधान है वह 1970 एक्ट के तहत मेंशन है, यानी इन तीनों को कोई इंसल्ट करेगा तो 1971 एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, और ये पनिशेबल भी है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट है 3 साल तक का, या फिर जुर्माना है, या फिर दोनों लग सकता है, ठीक है। तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।